हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड, अभी हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज त्रिवेणी स्नान करने के लिए पूरे परिवार के साथ। आप सबको भी यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है। आप लोग भी आइए और स्नान कीजिए और माता रानी से प्रार्थना लीजिए। पकड़ी जो निकालना है निकालते रहिए। बाबा का टॉवल बाहर सबको निकालने बड़ा दिया है। आप मस्त लग रहा है। आप लग रहा है कि हाँ पूजा करने आया था। गंगा माई खा जोड़िए सब लोग, गंगा माई खा जोड़ लीजिए। नमो गंगे नमो गंगे। आगे पीछे सब जगह पीछे भी हम मिलोगे। हाँ अच्छा लग रहा था गुड़ और जलेबी। अच्छा तो लग रहा था, ठंडा है। Welcome back to my channel Chaurasia Creation. I am Swati Chaurasia and today I am along with my family members. We are going to प्रयागराज। So अभी शाम का बज रहा है 6 एंड मैं हो गई हूँ रेडी। हम लोगों का पूरा फैमिली मेम्बर का भी अभी हम लोग जा रहे हो 16 आदमी टोटल, 16 फैमिली मेम्बर्स और लोग बाद में जाएंगे। तो 3 गाड़ी बुक हुआ है, एक गाड़ी हम लोगों का है एंड 2 गाड़ी और बुक हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे ऑलमोस्ट 6:30, हाफ एन आवर में या फिर 1 आवर में निकल जाएंगे जाने के लिए प्रयागराज। सो जैसे कि आपको थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि बेस्ट टाइम कब है प्रयागराज जाने का, कौन सा टाइम में स्नान करना चाहिए, कितने बजे आपको पहुँच जाना है वहाँ पे। ये सारा मैं इसी डिटेल वीडियो में बताने वाली हूँ क्योंकि ये पूरा व्लॉग ही प्रयागराज का है। तो हम लोगों को पहले निकलना था 5:30 बजे, बट फिर ऐसा हुआ कि 5:30 बजे निकल ही जाएंगे हम लोग। तो उतना पहले सुबह में पहुंच के हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ हम लोगों का सिवान से वहाँ जाने में ऑलमोस्ट 7-8 आवर्स लग जाता है। तो 5 बजे निकलते हैं तो वहाँ पे इतना जल्दी पहुँच के कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग का प्लान चेंज हो गया एंड प्लान अब ये हुआ कि हम लोग रात में निकलेंगे 8 बजे के करीब में। एंड उस दिन लाइट बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि सरस्वती पूजा का विसर्जन था जिसकी वजह से लाइट कटा हुआ था। तो हम लोग टोटल जा रहे थे 21 मेंबर्स एंड अभी और लोग जाना बाकी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा एक जॉइंट फैमिली है एंड जॉइंट फैमिली हम लोगों को टोटल 52 मेंबर्स है। तो और हम लोग सारे मेंबर्स एक साथ में रहते हैं। कुछ लोग यहाँ रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग का घर अभी डिवाइड नहीं हुआ है भगवान की दया से। एंड उसके बाद से फिर सबका ये हुआ कि अब खाना वाना खा के ही जाया जाए। तो मैंने आटा गूंदा, फिर वहाँ मम्मी चाची मिलके सारा लोग सब्जी काट रही थी, भाभी एक साइड में रोटी बना रही थी। एंड वो सब करने के बाद से मैं ऊपर आ गई सारा सामान सजाने के लिए। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, एक कपड़ा जो मैंने सिंपल सा पहना हुआ था, एकदम आपको कंफर्टेबल सा कपड़ा पहन के जाना है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा दूर आपको चलना भी पड़ेगा। टेम्पो भी मिलता है, आप चल के भी जा सकते हैं, बट फिर भी थोड़ा आपको चलना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने एकदम कंफर्टेबल से अपना शॉर्ट कुर्ता पहना था, नीचे एकदम लूज़ वाला जीन्स पहना था, बेगी वाला जीन्स पहना था। एंड 2 कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिया था कि मान लीजिए कि वहाँ एक तो स्नान करने के बाद से मैं पहनती, और एक और कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा रखा था कि मान लीजिए वहाँ से कहीं घूमने जाना पड़ जाए तो एक्स्ट्रा मैंने अपना कपड़ा रख लिया था। तो एक मेरा बैग पैक हुआ था, उसमें मैंने अपना कपड़ा डाला, अपना बुआ का कपड़ा डाला, पापा का कपड़ा डाला, और फिर एक और बैग हुआ था उसमें मेरा भाई का कपड़ा था, मेरा मम्मी का कपड़ा उसमें था, और बाकी सबका ऐसे ही हुआ था, एक एक बैग पैक हुआ था सब कोई का। और हम लोग निकले थे घर से 8:15 में एंड वहाँ हम लोग पहुँच गए थे सुबह के 4 बजे। 4 बजे पहुँचने के बाद से हम लोग सीधा अपना गाड़ी लगाए थे पार्किंग एरिया में, जो कि घाट से सिर्फ 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। एंड यहाँ से हम लोग को पैदल जाना था, तो हम लोग थोड़ा दूर तो पैदल गए। एंड हम लोग को बाद में पता चला कि यहाँ से रिक्शा भी अवेलेबल होता है, बट रिक्शा आपको उतना सुबह नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा सा अगर आप आगे जाते हैं तब आपको रिक्शा मिलेगा। पार्किंग एरिया से हम लोग बाहर निकल रहे थे, सारे फैमिली मेम्बर्स थे, आप देख सकते हैं। एंड मैं बहुत ही लकी हूँ कि प्रयागराज जैसे जगह एंड स्नान करते वक्त मेरा पूरा फैमिली मेम्बर था, मेरे साथ में था। एंड दादाजी थे, खास करके दादाजी थे, बुआ थी,
जिनका मान लीजिए कि मेरे दादाजी का एज ज़्यादा हो गया, बट भगवान के दया से अच्छा खासा वो भी प्रयागराज नहा के आ चुके हैं एंड प्रयागराज में जाके नहा के आ चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे थे, एक शॉर्टकट रास्ता था पार्किंग एरिया से, एंड हम लोग जहाँ पे पार्किंग किए थे वो चीनी मिल साइड आई थिंक एरिया था। वहाँ से हम लोग पैदल जा रहे थे एंड यस, दादाजी, बुआ एंड एक और आंटी थी पड़ोसी की, वो भी थोड़ी सी एजड थी, तो उनको भी टेम्पू में बैठा के एंड अलोंग विद माय भाई एंड चाचा, सारे कुछ लोग मतलब टेम्पू में ही चले गए मेरे दादाजी के साथ में बैठ के। बड़े पापा आप देख सकते हैं कि मेरे दादाजी भी है एंड सारे लोग, कुछ लोग को टेम्पू में बैठा के भेज दिया गया एंड बाकी लोग धीरे धीरे करके पैदल जा रहे थे, क्योंकि दादाजी का तबीयत ख़राब हो जाएगा इसलिए उनको ज़्यादा चलने हम लोग नहीं देना चाहते थे। एंड अगर आपको बेस्ट टाइम जाना है प्रयागराज तो आप इस टाइम जाइए, क्योंकि इस टाइम बिल्कुल भी भीड़ नहीं होता है, आप आराम से स्नान कर सकते हैं। हम लोग जिस टाइम पे पहुंचे थे 4 बजे एंड घाट पहुंचते पहुंचते हम लोगों का बज गया था 5। तो हम लोग जहाँ पे नहा रहे थे वो संगम घाट तो नहीं था, बट संगम घाट से थोड़ा सा आई मीन उससे ही टच हुआ दूसरा घाट था, हम लोग वहाँ पे नहा रहे थे क्योंकि संगम घाट उस दिन बंद था। हेलो फ्रेंड, अभी हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज त्रिवेणी स्थान स्नान करने के लिए पूरे परिवार के साथ। आप सबको भी यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है, आप लोग भी आइए और स्नान कीजिए और माता रानी से प्रार्थना लीजिए और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आइए। धन्यवाद। एक बार से जयकारा लगा दीजिए। हर हर महादेव। एंड लिटरली बहुत अच्छा काम हुआ है प्रयागराज में। आपको हर जगह अवेलेबल फ्री टॉयलेट्स, वॉशरूम, प्राइवेट भी है अगल बगल में, बट वहाँ पे भी आपको जगह जगह पे एकदम टॉयलेट, बाथरूम हर जगह अवेलेबल है। आप वहाँ पे फ्रेशन अप हो सकती हैं, रहने के लिए कैंप टाइप का बना हुआ है, आप वहाँ रह सकती हैं। तो हम लोग का रहने का बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं था। हम लोग जिस टाइम पहुँचे थे आराम से फ्रेशन अप होके हम लोग नहा के स्नान करके वापस आ सकते थे घर, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू लग रहा है प्रयागराज का, इतना सुंदर मैं क्या ही बताऊँ। अगर आपको जाना है तो ये बेस्ट टाइम है, आप सुबह में पहुँच जाइए क्योंकि उस टाइम बिल्कुल भी भीड़ नहीं रहेगा, आप आराम से स्नान कर सकते हैं। अपने फैमिली मेम्बर के साथ जाइए, क्योंकि अगर आप इस टाइम नहीं जाते हैं तो फिर लास्ट टाइम में अगर आप जाएंगे 15 फरवरी के बाद, तो उस टाइम मुझे लगता है कि थोड़ा सा भीड़ फिर स्टार्ट हो जाएगा। आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, बट कार से अपना गाड़ी से सुविधा ये है कि आप आराम से मतलब बेस्ट टाइम पे पहुंच सकते हैं। एंड ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन लेट भी हो सकता है, इसके कारण हम लोगों ने अपना गाड़ी से जाना ज़्यादा कंफर्टेबल समझा एंड अच्छे टाइम पे हम लोग पहुंच गए। जिस टाइम पे हम लोगों ने स्नान किया वो एकदम बेस्ट टाइम था, क्योंकि उस टाइम थोड़ा भी भीड़ नहीं था घाट पे। एंड जगह जगह लोगों देखिए वहाँ का तो मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा सुधार है, और जगह जगह पे पूरा वॉशरूम है। बट आदमी लोगों का गलती ये है कि वॉशरूम जाते हैं अच्छे से पानी वगैरह नहीं डालते हैं, तो मैं क्या ही बोलूँ, वो चीज़ का थोड़ा सा है। जगह जगह आपको कपड़ा चेंज करने के लिए बना हुआ है, अलग अलग जगह आप वहाँ पे ड्रेस चेंज कर सकते हैं। हम लोग पैदल कितना दूर चले थे, सिर्फ 5 किलोमीटर हम लोग पैदल चले थे। 4 बजे हम लोग पार्किंग एरिया पे पहुंचे थे एंड वहाँ से घाट तक पहुंचने में हम लोग को 1 घंटा लग गया था। एंड आराम से फैमिली मेम्बर्स के साथ में जा रहे थे, थोड़ा हम लोग शॉर्टकट वाला रास्ता भी पकड़े थे, इसलिए हम लोग जल्दी पैदल पहुँच गए घाट के पास में। एंड यहाँ से आप एक जगह रुक के आराम से फ्रेशन अप हो सकते हैं। हम लोग पूरा फैमिली मेम्बर एक जगह रुक के फ्रेशन अप हुए, ब्रश किए एंड उसके बाद से सीधा पहुंच गए हम लोग घाट। एंड आप देख सकते हैं कि हम लोग सुबह पहुंचे थे घाट पे 5 बजे। उस समय भीड़ काफ़ी कम था। आराम से सबसे पहले हम लोगों ने दादाजी को भेजा नहाने के लिए। दादाजी के साथ में जितना देख रहे हैं, पापा, चाचा, बड़े पापा, इन लोग ही बाबा को नहवा रहे थे अच्छे से। एंड फिर उसके बाद से फिर मम्मी लोग नहा रही थी, मम्मी लोग के साथ में हम लोगों ने भी नहाया। उसका मैं क्लिप लास्ट में ऐड कर दूंगी क्योंकि वो क्लिप मेरे पास में भी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद से नहाने के बाद से हम लोगों ने चावल और फिर आलू और तिल पैसा उसे छुआ एंड उसे दान कर दिया वहाँ के ब्राह्मण को। एंड ये सब लोगों ने किया एंड फिर वहाँ पे घाट में हम लोगों ने पूजा किया। पूजा करने के बाद से हम लोगों को
यहाँ से निकलना था, क्योंकि एक और जगह जाना था हम लोग को। जैसे हम लोगों ने सोचा था कि नहाने के बाद से, स्नान करने के बाद से कोई धाम जाया जाता है, सब लोग बोल रहे थे। बट दादाजी का तबीयत ख़राब हो गया था एंड मेरे बुआ का भी बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा था, जिसकी वजह से उनका भी तबीयत ख़राब हो गया था। तो हम लोग नहीं चाह रहे थे कि आगे और जगह जाए। तो वहाँ से हम लोगों ने अच्छे से स्नान करके, भगवान की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से अच्छा से स्नान हो गया हम लोगों का। जैसे हम लोग स्नान करके निकल रहे थे तब तक भीड़ बढ़ते जा रहा था, इसलिए मैंने बताया कि बेस्ट टाइम है कि आप सुबह में ही जाके स्नान कर लीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में। जैसे हम लोग 5 बजे पहुँचे थे और 6 बजे तक स्नान करके हम लोग वहाँ से निकल गए। हम लोगों ने टीका लगाया कि हम लोग ये बोल रहे थे कि भगवान की दया से सब कुछ अच्छे से हो गया, पूरा फैमिली मेम्बर नहा लिया। गंगा स्नान करके संकल्प नहीं करना चाहिए। पूजा नहीं हो रहा है यहाँ। गंगा माई हाथ जोड़िए सब लोग, गंगा माई हाथ जोड़ लीजिए। नमो गंगे नमो गंगे। आगे पीछे सब जगह, पीछे भी हाथ मिलोगे। हाँ, जाते टाइम हम लोगों ने चलना प्रेफर नहीं किया। मुझे तो चल के ही जाना था, पैदल ही जाना था, चाचा लोग को भी जाना था। बट बात ये कि बहुत लोगों का तबीयत ख़राब था, जैसे कि मेरे बड़ी मम्मी का भी हल्का तबीयत ख़राब था। ज़्यादा दूर चलने से उनके पाँव में दर्द हो रहा था, इसलिए हम लोग सब वापस टेम्पू से ही 2 टेम्पू करके हम लोग गए। एक टेम्पू में कुछ लोग थे और फिर एक टेम्पू में फिर आधा फैमिली मेम्बर्स। पार्किंग एरिया जहाँ पे है वहाँ तक हम लोग गए। पार्किंग एरिया में जाने के बाद से ये पता चला कि हम लोग का टेम्पू हम लोग बाद में पकड़े थे। हम लोग तो पहुँच गए, बट जो टेम्पू पहले निकला था उसने क्या किया, वो ड्राइवर ने क्या किया कि जो प्रयागराज का जो मेन गेट है, आई मीन स्नान का जो महाकुंभ का जो मेन गेट है, वहीं पे उतार दिया। फिर हम लोग को वहाँ से वापस आना पड़ा सामान ले जाने के लिए, क्योंकि जितना सामान था वो पहला वाला टेम्पू में ही हम लोगों ने रख दिया था। एंड वापस हम लोगों ने आया, वो सब सामान लिया एंड फिर दोबारा से टेम्पू करके उसमें दादाजी, फिर बुआ एंड कुछ लोगों को उसमें भेज के हम लोग फिर पैदल गए। एंड यहाँ हम लोगों ने कुछ सामान आई मीन खाने के लिए लिया, जैसे कि बादाम, और यहाँ पे मिल रहा था गुड़ वाला जलेबी जो कि बहुत ही डिलीशियस था। तो वहाँ से हम लोग वापस जाके, जैसे कि हम लोगों का टेम्पू पहले पहुंच गया था, फिर हम लोग वापस गए थे लेने के लिए फैमिली मेम्बर्स को। तो हम लोगों का चलना उतना दूर तक हो ही गया, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक हम लोग दोबारा चले थे। मैं, चाचा, भाई, बहन एंड बाकी लोग को पार्किंग एरिया पे ही हम लोगों ने छोड़ दिया। फिर मैंने लिया ये ओमी टेबलेट, क्योंकि मुझे फिर थोड़ा सा तबीयत ख़राब लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि प्रिकॉशन लेना ज़्यादा सही है, क्योंकि इतना दूर लॉन्ग जर्नी गाड़ी से मुझे उतना सूटेबल नहीं होता है, इसलिए। एंड इतना सारा फैमिली मेम्बर था, हम लोग जैसे कि बोल रहे थे कि 21 मेम्बर्स थे। एक गाड़ी में 8, एक गाड़ी में 8, 16 एंड बाकी लोग एक गाड़ी में थे। दादाजी वाला गाड़ी में ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने मतलब नहीं बैठाया था, बस बड़ी मम्मी, बड़े पापा, बहन, दादाजी और उसके बाद से ड्राइवर, 5 लोग थे कार में। एंड उसके बाद से हम लोगों ने एक जगह स्टे लिया। गाड़ी से निकलने के बाद से एक जगह स्टे लेके हम लोगों ने पिया चाय, एंड चाय पी के हम लोगों को था कि कुछ अच्छा जगह मिलेगा, क्योंकि ये ढाबा उतना साफ़ नहीं था। तो हम लोग सोचे कि कुछ अच्छा जगह जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ये एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट मिला जिसका नाम था दादा रेस्टोरेंट, आई थिंक दादा ढाबा करके। यहाँ हम लोगों ने खाया चावल, रोटी, फिर था दाल एंड उसके बाद से नान, ये सब, उसके बाद से सब्जी था, मिक्स सब्जी था, ये सब हम लोगों ने खाया। मैंने सिर्फ रोटी एंड दाल और सब्जी खाया, चावल वगैरह मैंने नहीं खाया। एंड हम लोग रुकते रुकते आराम से जा रहे थे। तो हम लोग सुबह के निकले थे, कितने बजे वहाँ से निकले थे हम लोग 8:39 एंड घर पहुँचे थे हम लोग शाम का 7:30 बजे, 7:20 में। एंड उसके बाद से एक जगह और हम लोगों ने स्टे किया, वहाँ हम लोगों ने पिया दोबारा चाय एंड फिर लास्ट में ये हम लोग का लास्ट स्टॉपेज था। यहाँ हम लोगों ने कुछ फास्ट फूड खाया, जैसे कि मैंने लिया था थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। थोड़ा सा बर्गर, मतलब थोड़ा सा ही खाया था मैंने, ज़्यादा नहीं खाया। उसके बाद से हम लोग निकल गए थे सीधा। एंड ये था शाम का व्यू।
एंड उसके बाद से पहुंचते पहुंचते तो हम लोग का शाम ही हो गया है सिवान, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा जाम था। रात में जो हम लोग का जर्नी था वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि पूरा रोड खाली था, तो आप आराम से, इसलिए बोल रही हूँ कि रात वाला ही टाइम जाना ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपको जाना है तो रात का टाइम चुनिए, आराम से आपको रोड खाली मिलेगा, अच्छे से आप पहुँच जाएंगे और बेस्ट टाइम पर आपका नहाना भी हो जाएगा। सो ये रहा मेरा प्रयागराज का जर्नी। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब मूड़िया लेके जाता अंदर में हिट मुड़ के सब डूब के